सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार आ जाओ भाई सारे बच्चे, ठीक है। बातें करते हैं, ठीक है। अभी हमने तुरंत एक वीडियो बनाया था, मतलब 2-3 दिन हो गए बेसिकली आपका। वहाँ मैंने बताया कि अगर आपका 4 लाख से भी ऊपर रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो भी आपको कॉलेज मिलता है अगर आपका 4 लाख से भी ऊपर रैंक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने देखा और वो वीडियो देखने के बाद बच्चों ने बोला कि सर आप हमें वो बताइए कॉलेज जो हमें हमारा 330, 340, 50,000 रैंक हो, हमारा 1 लाख रैंक हो, तो उस पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उस पर तो आपको अच्छे सरकारी कॉलेज भी मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको उस पर तो मैं बोलूँगा तुमको कि तुमको बहुत बेहतरीन सरकारी कॉलेज भी वहाँ पर मिल सकते हैं। बातें करेंगे, मैं तुमको बताऊंगा लगभग टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस जो तुम टारगेट कर सकते हो और जहाँ पे एडमिशन या तो अभी चल रहे हैं या फिर बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो यानी कि वो आपके सामने कॉलेज हैं, वो कोई कॉलेज तुमसे छूटा नहीं है। लगभग कोई भी कॉलेज का ऐसा नहीं हुआ कि एडमिशन बंद हो चुका है, तो आप कर सकते हैं। आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे आप कर सकते हैं। हम बात करेंगे कौन सा कॉलेज है सर, कितनी फीस होगी, सब बात करूंगा भाई। डिटेल में मैं लाया हूँ, बैठा हूँ, बनाया हूँ पूरा का पूरा डिटेल। यहाँ वहाँ मैंने चेक किया, सारी साइट चेक की है सबकी ऑफिशियल, ठीक है। एक दो कॉलेज मैंने कॉल करके भी उनसे बात की है, तो आपका बातें यहाँ पे जो है वो ऑथेंटिक होने वाली हैं। कौन से कॉलेज है सर, उस पर कितनी सीट्स है सर, कितना मार्क्स चाहिए सर नीट में, सब कुछ बातें करेंगे आपका। और कितनी फीस लगती है वहाँ पर, हर एक चीज़ हम लोग बातें यहाँ पे करके खत्म करेंगे इस वीडियो को। शुरू करते हैं सर, हमारा आइए एजेंडा। एडमिशन पाथवे एंड काउंसलिंग। द MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी हैंडल्स द AIQ काउंसलिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट यूजिंग NEET रैंक्स। प्राइवेट कॉलेजेस दे जनरली यूज नीट स्कोर्स फॉर मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशनल और स्टेट लेवल काउंसलिंग राउंड। मतलब क्या आपका जो अगर आपको AIQ से, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्सिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको चाहिए, तो आपका जो काउंसलिंग है वो पूरा कौन हैंडल करता है, MCC हैंडल करता है, ठीक है। और बहुत सारे प्राइवेट भी हैं कॉलेजेस जो तुम्हारा नीट के स्कोर्स पे एडमिशन वहां पे आपका लेते हैं, ठीक है। आइए बातें करते हैं, आपका शुरू करते हैं बातों को हम लोग। क्या लिखा सर आपका, अब देखो टॉप सरकारी कॉलेज वाया नीट। पहला तुम्हारा कौन है सबसे ऊपर, IMS BHU वाराणसी यूपी में है। आपका एनुअल फीस आपकी बिल्कुल बेसिक तुम्हारी 8,000 से 10,000 के आसपास वो लोग फीस आपसे मांगते हैं। जिपमर तुम्हारा है पौंडीचेरी में 6,000 से 8,000 रुपए फीस इनकी भी, इनकी मुझे लग रहा है BHU से भी कुछ कमी आती है, ठीक है। और क्या आपका, और देखो फेमस तुम्हारा VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। देखो ये देखो फीस देखो, फ्री में पढ़ाई होती है, फ्री में भाई क्या फीस यार, फ्री में पढ़ाई होती है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज इनका थोड़ा सा अलग है, सब्सिडाइज्ड है तुम्हारा, बात करेंगे इसके बारे में, अलग से बातें करेंगे, अभी आपके पास मौका भी है इसके अंदर। अब देखिए तुम्हारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC आपका न्यू दिल्ली में। टोटल तुम्हारी जो फीस है इनकी वो 1.5 लाख आपका बढ़ चढ़ के तुम्हारा 2 लाख के आसपास आपका पूरा फीस हो जाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, नर्सिंग वाले बच्चों के लिए ही स्पेशली ये कॉलेज है तुम्हारा। नॉमिनल इनकी फीस बहुत ज़्यादा मुझे मिल नहीं पाई थी, बहुत खोजा भाई, यहाँ वहाँ किसी बच्चे को पता है तो बता देना, हालांकि मिनिमम फीस आपकी होती है, ठीक है। बात करें हम लोग अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। न्यू दिल्ली वही तुम्हारी जो टिपिकल गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है 7-8 हज़ार रुपए, वही आपकी लगती है, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML अस्पताल तुम्हारा न्यू दिल्ली, वही 7-8 हज़ार रुपए की फीस आपकी यहाँ पर लगती है। SRM कॉलेज ऑफ नर्सिंग तुम्हारा चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, प्राइवेट है। यहाँ तक जो आपके से टॉप 8 तुम्हारे वो गवर्नमेंट कॉलेज थे जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपका नीट में एक ठीक ठाक रहेंगे। कितना रैंक है बात करेंगे अभी, ठीक है। अगला आपका क्या है तुम्हारा जो प्राइवेट वाले हैं आपके SRM कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे इनके पास बेड्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटी इनके पास है, तो इसलिए कॉलेज बहुत बेहतरीन है। अगर आपके पास पैसा है, अगर तुम अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है, तो आप यहाँ पे 90,000 से 1.5 लाख रुपए तुम्हारी 1 साल की फीस लगती है, यानी कि तुम्हारा वही 5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए आपका पूरा कोर्स फीस यहाँ पर होने वाली है। जामिया हमदर्द तुम्हारा न्यू दिल्ली 1.5 लाख से, ठीक है, इनका 1.5 लाख से ऊपर ही होता है बेसिकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ा फीस इनकी ज़्यादा है। हम बात करें एम्स की, तो एम्स को हम लोग ये बोलते हैं, बहुत लोग बात कर रहे थे कि एम्स का नीट पे होता है एडमिशन, लेकिन एम्स में ऐसा नहीं होता है। एम्स का अपना एग्जाम होता है जो आपको पता है, अभी आपका एग्जाम हुआ भी था एम्स का। BSc नर्सिंग का अपना जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपके, वही फिर आपको सारे एम्स में एडमिशन वहाँ पे आपको मिलता है, तो एम्स यहाँ पे तुम्हारा नहीं आएगा। अब बात करें सर 2026 में क्या चेंजेस हुए हैं। बेस्ड ऑन परफॉर्मेशन ट्रेंड द एक्सपेक्टेड स्कोर रिक्वायरमेंट फॉर टॉप BSc नर्सिंग कॉलेज हैव शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली अपवर्ड। ऊपर गया है स्कोर तुम्हारा, क्योंकि सर पेपर आसान आ गया था और सर फिर आपका रीनीट भी हुआ था, तो उस चक्कर में तुम्हारा क्या है, तो थोड़ा सा ऊपर आपका स्कोर वहां पे गया है। दिस ईयर सॉ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन 26 लाख कैंडिडेट भाई तुम्हारा, विच ड्रामेटिकली इंक्रीज द कॉम्पिटिशन नेशन वाइड, ठीक है। अब देना क्या है, because of the high density of student baseline marks spiked considerably from 2025। जनरल का इस बार 213 नंबर गया तुम्हारा क्वालिफाइंग स्कोर, OBC SC ST का तुम्हारा गया 177 नंबर गया है, जो कि आपका जनरल का था 144 और OBC का तुम्हारा था 113 2025 में, तो वो तुम्हारा ऊपर गया, इसलिए आपका हर एक मार्क्स फिर ऊपर ही जाएगा, ठीक है।
बात करते हैं हम लोग सेफ स्कोर क्या होने वाला है सर। अगर आपको BHU, जिपमर और इस तरह के अगर आपको कॉलेज चाहिए तो तुम्हारी रैंक वही 50,000 के अंडर होनी चाहिए आपकी। और सर सेफ स्कोर क्या है तुम्हारा 500 से 550, ठीक है, 1 लाख के अंडर तुम मान लो यहाँ पर रैंक, 1 लाख के अंडर, 1.5 लाख के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए और 500 550 आपका जो है भाई स्कोर आना चाहिए। अगर आपको जनरल है 500, अगर आप EWS है तो 480, SC है तो आपका, अगर आप OBC हैं तो 450, SC है तो 350, ST हो तो तुम्हारा 300 में भी काम यहाँ पर हो सकता है। रैंक तुम्हारी यहाँ पे मैंने दी हुई है, ठीक है, आप रैंक एक बार चेक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे आप सुनिए, आई स्कोर अराउंड 450 फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट माइट ओनली पुश देम इनटू द फाइनल स्टेज वैकेंसी राउंड फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स एमिंग फॉर 500 प्लस इज अ मच मोर रिलायबल टारगेट टू सिक्योर अ सीट अर्ली। मतलब क्या है, अगर आपका 450 नंबर है, जनरल वाले की बात कर रहा हूँ, 400 नंबर है, चांस है कि तुमको स्ट्रे राउंड में सीट मिल जाए अच्छे कॉलेज की, मतलब कि सरकारी कॉलेज की, बेसिकली आपको चांस है, लेकिन हो सकता है आपको ना भी मिले, इसलिए बैकअप तुम वहां पे रखना, ठीक है, तुम अपना बैकअप रखना। तुम प्राइवेट भी देखो, ठीक है, मान अगर प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो तो, अगर तुम नहीं हो पा रहा है प्राइवेट अफोर्ड तो आप फिर ये देखिए कि अगले साल आप ड्रॉप लेंगे या फिर आप और कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अपने स्टेट के हिसाब से कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग का मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि सर मेरे स्टेट के बताइए कौन कौन से अच्छे कॉलेज मेरे स्टेट में हैं, ठीक है, पूछना भाई, तुमको कमेंट करो, तुमको जिस भी स्टेट का जानना है कि सर मेरे स्टेट में बताइए कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, जहां पे हम लोग एडमिशन ट्राई कर सकते हैं, जहां पे नीट पे एडमिशन हो रहा है। अगर हम बात करें MNS की तो तुम्हारा वही आपका नीट स्कोर पहले वो लोग देखते हैं, फिर आपका 2IGIG का टेस्ट होता है, तुम्हारा जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का आपका टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, फिर तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है। तो AFMC के लिए तुम्हारा हिस्टोरिकली मैं बात करूं तो तुम्हारा वही 500 के आसपास आपको टारगेट रखना है। अगर 500 प्लस आपका स्कोर है तो आप यहाँ पर अपने आप को डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, फिर उनका इंटरव्यू भी होता है भाई, वो भी तुम ध्यान देना। बात करते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेज के सेफ स्कोर्स की। जनरल हो 350 मान लो, OBC SC ST हो 250 मान लो, इतना अगर तुम्हारा है तो फिर वो जो टॉप वाले मैंने तुमको बताया वो प्राइवेट भी आपको जामिया हमदर्द और ये सब आपको वहां पर मिल सकते हैं, ठीक है। बात करें काउंसलिंग की तो कट ऑफ तुम्हारा 20-40 मार्क्स में आपका ये ड्रॉप राउंड 1 में और फाइनल स्टे राउंड के बीच में हो सकता है। जो मैंने बताया वो तुमको मैंने राउंड 1 का बताया है, स्टे राउंड में तुम 40 नंबर पीछे जा सकते हो, उस पर आपको कॉलेज वहां पर मिल सकता है। ये हमारी बात हो गई आपकी। मैं लाया हूं भाई उठा के कॉलेज, तुमको पता होगा भाई ये कॉलेज, ये रैंक, ये मार्क्स कोई तुमको नहीं बताएगा, ठीक है, कॉलेज सबको पता है भाई कि ये टॉप कॉलेज है, कितने में मिलेगा एडमिशन, और ये एडमिशन तुम्हारा फाइनल तुम जाके चेक कर लेना इसी के आसपास रहेगा। 2-4-10 मार्क्स का हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसी के आसपास आपका होने वाला है। 2025 का मैंने पूरा डेटा उठा करके फिर ये वाला आपका स्लाइड जो है वो बनाई है। तो सिंपल बात तुम्हारी ये है, बाकी आपको जो कॉलेज के बारे में जानना है, जो स्टेट के बारे में जानना है, तुम कमेंट कर देना, ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका फायदा हम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और आपको लिए इस तरह का हम लोग डिटेल वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। जो 4.5 लाख वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, वो लोग भी वीडियो वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, और कमेंट और लाइक करके जाना भाई, ठीक है, मोटिवेशन मुझे मिलेगा तुम्हारे लिए काम